शुएब साहब, उमर अयूब साहब के मुताबिक जो बानिए PTI हैं वो 9 मई की CCTV फुटेजेस के लिए केस करने जा रहे हैं, तो ये केस कहाँ होगा, फरीक किसको बनाया जाएगा, वीडियोस किससे मांगी जा रही हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए, किसी को भी जो वीडियोस जिनके पास होंगी उन्हीं से मांगी जाएगी, नज़ार थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी। और आपको याद है, और ये जो 9 मई के हवाले से जो खान साहब ने भी जो बात की थी ना, देखें उसके उन्होंने कहा था 9 मई के 2 सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा केस में फरीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही फरीक बनता है ना, क्योंकि उसी के नीचे सारे इदारे हैं या एजेंसीज़ हैं और उन्हीं के ज़ेरे कंट्रोल सारी चीज़ें आती हैं। अब हम यहाँ आम तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन और कहाँ दायर करेंगे ये मुकदमा, ये अभी तक हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, तो प्रेफरेबली इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हो सकती है और लाहौर हाई कोर्ट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 184(3) में, चूँकि हमारा ऑलरेडी आर्टिकल 184(3) का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जुडिशल कमीशन के लिए। आज से 15 महीने पिटीशन फाइल की थी, आज तक एक पेशी भी नहीं लगी। आपको याद होगा कि जब नैब का केस अपील चल रही थी तो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था उससे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे 2 केसेस की जल्दी फिक्सेशन कर दी जाए, एक 9 मई के हवाले से जो जुडिशल कमीशन का मामला है और उसी के साथ ही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का मैटर है, दूसरा 8 फरवरी के ऊपर जो ये फ्रॉड हुआ है और रिगिंग हुई है और जो मैनिपुलेशन हुई है उसकी जो हमारी पिटीशन पेंडिंग है उसके आज तक एक तारीख नहीं लगी, उसके भी 6 महीने हो गए। इसके लिए आप बता रहे हैं कि तो लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, 9 मई का मामला, और साथ हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग होगी, हम उसमें करेंगे। एक बात उन्होंने कही थी, देखें उन्होंने कहा जी 2 बातें हैं, एक ये है कि एक पहले सेगमेंट में मुझे किडनैप किया गया थ्रू रेंजर्स और उसके बाद जिसको सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में से, और आज तक ये तारीख नहीं है पाकिस्तान की कि कोई बंदा जो बेल के लिए अप्लाई कर चुका हो, अदालत में सरेंडर कर चुका हो, थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में हो, उनको वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको अगवा करके ले गए। लिहाजा उन्होंने कहा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर किया है तो ये एक प्रूव्ड फैक्ट है, उस प्रूव्ड फैक्ट के ऊपर माफ़ी मांगी जाए। दूसरा है CCTV फुटेजेस किसने चुराई हैं, और आज तक हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली जो CCTV फुटेज थी आज तक पेश नहीं की गई। लिहाजा वो बहुत सारी फुटेजेस जो मौजूद है उस पर भी तो आप लोगों की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर आ नहीं रहा है कि 9 मई के हवाले से बात करके खत्म करो। देखें उन्होंने कहा जी CCTV फुटेजेस और जुडिशल कमीशन वो इसलिए जरूरी है कि देखें एहतजाज करना तो किसी भी जगह पे करे कोई जुर्म नहीं है। अब किसने आग लगाई, किसने घिलाओ जुराव किया और उसको वो बेस्ट एविडेंस कौन सी होगी, वो CCTV फुटेज होगी। वो जब जिसने चुराई हुई है इसका मतलब है दाल में कुछ काला है और वो क्यों चुराई हुई है। सही और आखिरी बात सर आपका पॉइंट आ गया, आप जानते हैं वक्त की थोड़ी सी किल्लत है सर। ये साबिक वज़ीर दाखिला वो कह रहे हैं कि भाई 9 मई में जो है वो गैर मुल्की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में? सिर्फ एक बात कर लूँ, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने लास्ट आज से 1 हफ्ता पहले सारे एविडेंसेस मांगे, जो कुछ आपके पास वीडियो ऑडियो किसी भी शेप में मौजूद है उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है, और वो ऑर्डर अगर आप पढ़ लें तो आपको उसका सारा कट्टा चटा खुल जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। इसमें देखें किसी एक मुल्क को या किसी एक हॉस्टाइल एजेंसी को टारगेट करना या किसी एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लेना मैं समझता हूँ बड़ी सेंसिटिव है। नहीं, मुशीर वजीर आजम एक बात कह रहे हैं और जो मुल्क में तबाही मचाए, जो फौज पे हमला करवाए, उसका नाम तो क्या चौक चौराहों पर लिखवा दें सर? बिल्कुल, लेकिन ये बात यह है कि इसको एक देखें ना, मुल्क की साख को भी आपने देखना है, मुल्क की सालमियत को भी देखना है, मुल्क के जो बाहमी ताल्लुकात हैं दीगर मुल्कों के साथ उसको भी देखना है। ये बताएं ना कि इतनी बड़े पैमाने पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन के तरीके से उससे दुश्मन मुल्क जो है 9 मई का जो ये सब कुछ करवाए मेरे मुल्क में, उसके लिए क्या ताल्लुकात को देखना तो सर? दुश्मन में और माजत के साथ इनको शायद ये बात अच्छी भी ना लगे, दुश्मन में और इसमें इस जमात में क्या फ़र्क, जिसने 9 मई का वाक़या सानिया कर दिया। दुश्मन एक ही है जिसने ये तमाम तर 9 मई भारत से हुआ। नहीं, भारत से इन्वॉल्वमेंट, मैं किसी मुल्क का नाम अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट है, उनको छोड़ा भी तो गया था। TTP का आपको याद होगा, वहां से इन्वॉल्वमेंट लोगों को किस तरह छोड़ा गया, उनको री-इंटीग्रेट करने की पॉलिसी के नाम पे उनको जेलों से बाहर निकाल के छोड़ा गया, और जिस तरह इस मुल्क के साथ अफगानिस्तान की एजेंसीज मुलव्विस थी। मैं देखें आपको ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मैं जिम्मेदार शख्स हूँ और मैं बिल्कुल किसी एक मुल्क को पिन पॉइंट करके नहीं कहूँगा, लेकिन एजेंसीज जो बाहर की हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो इस जमात की सपोर्ट। सर ये गवर्नर सिंध के हवाले से तब्दीली करने जा रहे हैं आप लोग, क्या वो बशीर मेमन साहब के नाम पर इत्तेफाक हो गया है, पीपल्स पार्टी को मना लिया है, क्या हो रहा है? नहीं, अभी अंडर कंसिडरेशन है, मामला चल रहे हैं, क्योंकि इसमें
देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो पीपल्स पार्टी है, फिर हमारी इत्तेहादी जो दूसरी जमात है MQM है, तो इन दोनों को ऑन बोर्ड लेना और इनका आपस में भी आपको पता है कि इनका आपस में भी थोड़ा खींचातानी चलती रहती है, तमाम तर मामला चलते हैं, तो अंडर डिस्कशन है और जल्द ही उस पर इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हफीज साहब, बानी PTI कुछ रोज़ पहले तक अपना मवाजना जो कर रहे थे वो शेख मुजीब से कर रहे थे, लेकिन फिर पिछले कुछ रोज़ में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, आर्मी चीफ ने 2 रोज़ पहले अपने खिताब में कहा कि जो कहते थे कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहाँ है? ये पैगाम जो है वो बाहर वालों के लिए था या अंदर वालों के लिए था? मेरा ख्याल है कि हमारे सिपह सलार ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ताकि 50 साल को ये जो है ओवरलैप कर जाए। हमारे सिपह सलार को 54 साल इंतज़ार करना पड़ा है, ये जो परसों फिक्रा जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है, और ये उसका जवाब था इंदिरा गांधी का कि जो उसने 17 या 18 दिसंबर 1971 में दिया था। जी जी। तो मेरे नज़दीक तो खैर बहुत बड़ा वाक़या। और फिर बांग्लादेश के ऊपर देखें, पहले 2-3 बातें तो ये हो जाए। मैंने आपको बताया ना कि और शुएब साहब ने जो बात बताई है मैं उनको एंडोर्स करता हूँ कि मुझे जिसको कहना चाहिए कि शुएब साहब से जब ये बात कर रहे हो तो इनसे कई बातें मैं सीखता हूँ, और बहुत सारे इख्तलाफ होता है, लेकिन एक उनके अपने जो पैरामीटर्स है, प्रिंसिपल्स है, ये उनकी गुफ्तगू उसके अंदर रहती है और क्लैरिफाई भी कर दिया, और रियली आई एम हैप्पी। मैं एक बात कर रहा हूँ जो शुएब साहब के शायद वक्त से पहले से है और कुछ शुएब साहब के वक्त की है। 2011 में ख़ास चुना मैंने और 2024 भी ख़ास चुना। ये 13 साल के अंदर इमरान खान साहब अगर आइन और कानून के साथ खड़े रहते कि ना साहबा, तो खुदा गवाह है कि आज हमारी ये बहस हो ही ना रही होती। मैं फिर दोहरा दूं कि 13 सालों का आइन पाकिस्तान और कानून के साथ खड़े रहते, और जो लोग उसको वायलेट कर रहे थे उनको अब बात सुनते हैं, और जो लोग उनको वायलेट कर रहे थे उनके वो गर्बान को पकड़ते और अपनी जान पे खेल जाते, बजाय इस वक्त जान पे खेलने के उस वक्त जान पे खेलते। 2014 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर जब रियासत रही, सियासत रही, रियासत बचाओ। अब आ जाएं जी आप बांग्लादेश के ऊपर। देखें जी, क्राइसिस में ये है कि उस वक्त तो एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहे थे। देख रहे हैं बांग्लादेश का। जी हाँ, वो फिर आपकी किसी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसी तनाजुर में, क्योंकि मुझे पता है कि शुएब शाहीन साहब को पाकिस्तान स्टडीज़ का शौक़ है, तो जो मेरा पास वो कहते हैं ना कि चश्मदीद गवाही हैं, वो मैं उनको देता जाऊंगा, क्योंकि वैसे मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई हैं। अब आ जाए बांग्लादेश के ऊपर। बीबी मुझे आज सजीब वाजिद, शेख हसीना वाजिद का बेटा, वो ये कहते हैं, उसकी बेशुमार बातें उसमें ऊपर 2 प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसके 4 दिन के अंदर बयानात के अंदर कैसे कि पहले दिन क्या बयानात थे वो बिल्कुल उखड़ चुका था। उसने कहा जी इस बांग्लादेश की ऐसी तैसी इन्होंने माँ की कदर नहीं की, और ये ना शुक्री कौम है, फलानी फलानी। आज उनके अंदर कुछ दमशम आ रहा है, और उन्होंने कहा जी मैं तो अपना विरासत करूँगा और जाके सियासत करूँगा। चलो ये अलग बहस है, लेकिन अब ये जो बात उन्होंने की है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि किसी मुल्क में देखे कि नाज़ी जर्मन वो पूरा मुल्क निकल आए और हिटलर के हक में नारे लगाए या नाज़ी जर्मन के हक में नारे लगाए, या अल्लाह मियाँ तू कितना बेनियाज है। यानी कि वो रेफर कर रहे हैं उनको रज़ाकारों को कि हम रज़ाकार हैं, रज़ाकार हैं, रज़ाकार हैं, रज़ाकार हैं। उनको क्या कह रहे हैं? नाज़ी जर्मन। क्यों? क्योंकि ये रज़ाकार जो थे पाकिस्तानी फ़ौज का दस्तो बाजू थे। आप उनकी सेंसिटिविटीज़ को नहीं वाकिफ बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को उन्होंने एक ड्रैकुला बना के पेश किया रखा हसीना वाजिद उसके वालिद ने। वालिद का तो ये देखें कि 3 साल के अंदर कैसा तिया पांचा हुआ कि अगर ये 2 बच्चियाँ जो हसीना वाजिद उस वक्त और रेहाना जान ना बचा सकती, तो मेरा ख्याल है कि आज किसी जो है ये उनका नाम लेवाना होता। तो उसके उन्होंने खुद वो कह रहे हैं कि वो तहरीक जो है वो रज़ाकार है, बच्चे कह रहे हैं हम रज़ाकार हैं, हम रज़ाकार हैं। यानी कि हम पाकिस्तान आर्मी के जो दायां और बायां बाजू अल-शम्स और अल-बदर है, 40 साल इस मुल्क में अल-शम्स और बदर को जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने
उस हालात में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, हमने उनको इतना जलील किया। बिल्कुल खुदा गवाह है कि जमात इस्लामी के जो लोग थे, जमात इस्लामी ने उनका नाम लेना छोड़ दिया कि उस मुल्क के अंदर जिनको कोई वहाँ पे अकल के साथ बातें होती, फांसियां दी गई। बांग्लादेश बहुत शुक्रिया बांग्लादेश के अंदर एक बहुत माजरत, आप बड़ी पैराडाइम बात करें।